आतंकियों की लॉन्च पैड ध्वस्त कर दी गई है भारतीय सेना ने, जिसका वीडियो जारी किया है। आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त करने का वीडियो जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया है। खबर देखिए सामने आ रही है कि पाकिस्तानियों का जो सेना है, आतंकियों की जो लॉन्च पैड है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। करारा जवाब एक के बाद एक दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला किया गया है। और देखिए भारतीय सेना ने लगातार जो ताबड़तोड़ जवाब दे रहे हैं, उसके बाद से पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त करने का ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तो जमीन से हवा में 12 मिसाइल सक्रिय है और श्रीनगर में मिसाइल सिस्टम सक्रिय किया गया है। जवाबी हमले में पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। भारत ने सलाल डैम से दूसरे दिन भी पानी छोड़ा है। ये लगातार देखिए एक के बाद एक कड़े एक्शन और इसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो पाकिस्तान का ये लॉन्च पैड था जो आतंकियों के लिए, उसको पूरी तरीके से भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, तो एक के बाद एक मुंह तोड़ जवाब। और भारत ने सलाल डैम से दूसरे दिन भी पानी छोड़ा है। अवंतीपोरा बड़गाम में डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। पुलवामा में भी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में सायरन बज रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो हमले किए जा रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। और ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आतंकियों की जो लॉन्च पैड है उसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं और आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त करने का ये वीडियो है जो सेना की तरफ से जारी किया गया है। एक के बाद एक मुंहतोड़ जवाब, लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना आतंकियों की लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया गया है और भारतीय सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जमीन से हवा में मारक मिसाइल को सक्रिय कर दिया गया है। श्रीनगर में मिसाइल सिस्टम सक्रिय किया गया है और जवाबी हमले में पाकिस्तान के 4 एयरबेस पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि तबाह किया गया है। और पाकिस्तान मीडिया ने इसको माना है, वहां की सेना ने इसको माना है। भारत ने सलाल डैम से दूसरे दिन भी पानी छोड़ा है। तो अवंतीपोरा बड़गाम में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। लगातार देखिए एक के बाद एक मुंहतोड़ जवाब दिए जा रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन अब भी फिर भी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण आतंकियों के मारे जाने से पाकिस्तान इतना दुखी हो चुका है कि लगातार वो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठा है और हमले पे हमले किए जा रहा है। लेकिन एक भी हमले में अगर बात करें तो सेना की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिए जा रहे हैं, करारा जवाब दिया जा रहा है। और सहयोगी अश्वर और दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, लगातार देखा जा रहा है कि एक के बाद एक करारा जवाब, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जिस तरीके से सेना ने अभी एक वीडियो जारी किया उसमें साफ देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान का लॉन्च पैड है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। जी बिल्कुल, लगातार देखा गया है जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कल रात भी ड्रोन से हमले किए गए थे, उसके बाद हमने लगातार उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के 3 एयरबेस के साथ साथ हम उनका जो लॉन्च पैड है उसको भी हमने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। खास करके यदि हम बात करें पाकिस्तान की, तो लगातार वो अपनी हरकतों से बाज आते हुए नज़र नहीं आ रहा है। जिस स्थिति में हम बात करें जम्मू कश्मीर पर स्थित जो पाकिस्तानी चौकियाँ हैं उसको हमने नष्ट किया है। साथ साथ जो आतंकियों का जो लॉन्च पैड्स है उसको हमने लॉन्च किया है, जहां से वो ट्यूब लॉन्च ड्रोन को लॉन्च करते थे, हमने वो उसको भी लॉन्च कर दिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। लगातार वो भारत को आंख दिखाने का जो हिमाकत करता है वो अब उसको मुंहतोड़ जवाब उसका झेलना पड़ेगा उसको। क्योंकि हमने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट किया गया था तो हमने साफ तौर पे कहा था कि ये ऑपरेशन हम आतंकवादियों के खिलाफ कर रहे हैं, आतंकवादियों के लिए कर रहे हैं, आतंक से लड़ने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो आतंकवादी वहाँ पे मारे गए वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एक आका थे, जिसको पाकिस्तानी सरकार अपने आका समझती है और लगातार उनके समर्थन में रहती है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार देखा गया है कि
जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट होने के बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान लगातार गलती पे गलती किए जा रहा है। खास करके यदि इस बार जिक्र करें तो वो दिल्ली को टारगेट बनाने का कोशिश किया था, जो उसका जो मिसाइल था फतेह, वो ऊपर में ही हमारे एयरबेस ने, हमारे सैनिकों ने मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पाकिस्तान को अब आगे और भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार, चाहे हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करें, पंजाब का जिक्र करें, हरियाणा के जिक्र करें, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है, फायरिंग की जा रही है, और उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे सैनिक पाकिस्तान को देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी उसी गलती को बार बार दोहरा रहा है, उसी गलती को लगातार वो किए जा रहा है। और देखना ये होगा कि अभी जिस तरह से हम बात करें, उड़ी की बात कर ले या फिर पठानकोट की बात कर ले, तो लगातार फायरिंग तो जारी है, गोलाबारी भी जारी है, लेकिन हमारे तरफ से लगातार पाकिस्तान को हर घात पे उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमने सबसे पहले उसके 3 एयरबेस को नष्ट किया था, उसके बाद उनके लॉन्चिंग पैड को लॉन्च किया, और कल भी देखा गया था कि जिस तरह से रात में पाकिस्तान की तरफ से 24 से अधिक जगहों पे जिस तरह से उन्होंने ड्रोन हमला किया था, अपने स्पेस के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने मिसाइलें दागी थी, तो हम उन तमाम चीज़ों को हम नष्ट किए थे, चाहे वो ड्रोन हो या फिर उनके। और आपको रोकना चाहेंगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर जमीन से हवा में मारक मिसाइल को सक्रिय किया गया है। श्रीनगर में भी मिसाइल सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। जवाबी हमले में पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं, और लगातार भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत ने सलाल डैम से दूसरे दिन में पानी छोड़ा है, कल भी पानी छोड़ा गया था। अवंतीपोरा बड़गाम में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। पुलवामा में भी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। यहाँ पर पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि अलर्ट जारी कर दिया गया है और डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। जमीन से लेकर हवा में मारक मिसाइल सक्रिय हो चुकी है। और रक्षा विशेषज्ञ जीनी बख्शी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो स्थितियां देखने को मिल रही है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। हेलो जी सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मैं विंग कमांडर पी बख्शी हूँ। जी बिल्कुल जी सर। अभी देखिए, भारतीय सेना ने एक वीडियो भी जारी किया था, उसमें देखा जा रहा है कि आतंकियों का जो लॉन्च पैड था उसको तबाह कर दिया गया है। सर, आतंकियों का लॉन्च पैड तबाह करना बहुत अच्छी बात है, और उसको तबाह करके उसके ऊपर कैप्चर करना है। अगर वो लॉन्च पैड है उसको कैप्चर करना, जब तक हम कैप्चर नहीं करेंगे वो फिर वहीं से बना के 2 दिन के बाद फिर स्टार्ट कर देंगे जी। तो ये कोई लॉन्च पैड, वो तो कोई उसको डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी एक गोला लगेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब तक आप उस जगह को कब्जा नहीं करेंगे, पाकिस्तानी फिर वहां घुस जाएंगे। ये पाकिस्तान आर्मी कर रही है, आतंकवादी नहीं कर रहे। तो ये आतंकवादी वहां से लॉन्च हो रहे हैं, लॉन्च पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। हम देर क्यों कर रहे हैं उसको कैप्चर करने में? जी सर, अभी देखिए लगातार जो है कहा जा सकता है कि अगर हम बात करें तो अभी सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है पुलवामा में और श्रीनगर में, तमाम जहां पर ये जो डिफेंस सिस्टम होते हैं उसको एक्टिव किया गया है। इस पर अभी क्या कहना चाहेंगे? और जो स्थितियां बन रही हैं सर, क्या लगता है पाकिस्तान आखिरकार किसके दम पर इतना उछलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान उछलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के पास वेपन्स है, चाइना ने दिए हैं, तभी आप दिन रात उसने आपकी नींद हराम की हुई है। अगर वो चाइना के पास, पाकिस्तान के पास ये सब कुछ है तो उसने तैयारी की हुई है, और उसको चाइना दे रहा है, कोरिया से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, सारे इस्लामिक कंट्रीज उसको सप्लाई कर रहे हैं। उसको मॉनिटरी IMF ने लोन भी दे दिया है, जिसके तहत हम इतने बलबूते पे कहते हैं कि लोन बंद हो जाएगा। इसका मतलब है दुनिया पाकिस्तान की कारनामा को आतंकवाद नहीं समझ रहे, तभी लोन मिला है। तो पाकिस्तान की तैयारी पूरी है जी, इसलिए वो कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं हमको ये पूछना होगा। अभी तक POK क्यों नहीं लिया और कब लेंगे? जी
सर लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो उनके 3 एयरबेस को तबाह किया गया है और पाकिस्तान ने ये माना है। एयरबेस तबाह नहीं हुआ है, उनकी जगह को अटैक किया है, उनके एयर डिफेंस रडार को आपने डिस्ट्रॉय किया होगा, वो शाम तक नया लगा देंगे। और अगर आपने उनके एटीसी की बिल्डिंग को भी तोड़ा होगा तो वो दूसरी बिल्डिंग में चले जाएंगे। देखिए मैडम, एरियल अटैक से आप एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कुछ घंटों के लिए, उसके बाद वो फिर बना देते हैं। अभी तक हिस्ट्री में एरियल अटैक से कभी विक्ट्री नहीं मिलती। विक्ट्री एरियल अटैक से आप उनका काम रोक सकते हैं ताकि आपकी फौजें आगे बढ़े और कब्जा करें। लड़ाई कब्जे से होती है, बस जीत। अगर नहीं कब्जा नहीं किया तो आपकी जीत नहीं होगी। चाहे आप उनका कमांडर को मार दीजिए, प्राइम मिनिस्टर को मार दीजिए, उनके आपकी जीत नहीं होगी। तो फिर वो क्या करेंगे? जब वो धर्म के नाम पे चल रहे हैं, रेडिकल इस्लाम है, दुनिया उनको सपोर्ट कर रही है, वो फिर आ जाएंगे। आप उनके चीफ को मार दिए, दूसरा चीफ आ जाएगा। आप 100 बंदे मार दिए टेररिस्ट, उनके पास बने बनाए बैठे हैं जी। तो ये आप जो काम कर रहे हैं, हमारी फौज कर रही है जो फौज को हुक्म मिलता है। आपने कहा डिस्ट्रॉय उठकर और कर दिया। अब फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं हमारे जा रहे हैं, आप मिसाइल मार रहे हैं। एक मिसाइल से आप एक बिल्डिंग गिरा सकते हैं, फिर क्या करेंगे? और बिल्डिंग में 200, 100, 200, 50, 60 जो भी लोग हैं वो मर सकते हैं, पर उनकी मौत से कोई हार नहीं होती किसी की। तो मैडम ये होता है, इसकी आपको भारत को अपनी नीति चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये युद्ध शुरू हो गया है तो हमको युद्ध करना पड़ेगा। अब ये छद्म युद्ध नहीं चलेगा कि थोड़ा सा मिसाइल इधर मार दी, थोड़े यूएवी इधर मार दी। यूएवी से क्या होता है? 1.5 किलो 2 किलो का एक्सप्लोजिव ले जाके क्या कर देगा? इरिटेट करेगा, आपका एयर डिफेंस शुरू हो जाएगा। आप रात को उठ के टेंशन में भागोगे, फिर सो जाओगे, फिर अगर 1 हफ्ते 10 दिन में स्वाभाविक थक जाओगे। ये होता है। सर अभी जो स्थितियां दिख रही हैं, आपके हिसाब से अब क्या लगता है कि क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए? रणनीति होनी चाहिए। अगर लड़ाई हो रही है तो हमको लड़ाई करनी चाहिए। और लड़ाई करने के लिए भैया थोड़ी कश्मीर, लड़ाई करने के लिए आप सिंध में नेवल ब्लॉकेड आप करिए, ये सिंध में करिए। आपको या तो लड़ाई पूरी होगी या फिर आप इसको लड़ाई मत मारिए और करते रहिए जो खेल के ये हो रहा है तमाशा। जिस कॉलोनी में बम गिरेगा, और हमारी आपकी आप बताइए सिविल डिफेंस की क्या तैयारी है आपके? आप लखनऊ में है ना जी, वहां पे क्या तैयारी है? आपके ट्रेंचेस कितने हैं, बंकर्स कितने हैं, न्यूक्लियर शेल्टर बना है, क्या बना, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स, डॉक्टर्स कितने हैं? ये सारा का सारा तैयारी पूरी होती है। ये 1971 में लड़ाई में जिसने भाग लिया था, अब उन लोगों से पूछिए, मेरे जैसे और जितने होंगे, वहां पे बहुत आपके आर्मी के लोग बैठे हुए हैं। उनसे बात करिए कि लड़ाई कैसे होती है। आप जाके उनको कांटेक्ट करिए। मैं उनका टेलीफोन नंबर आपको दूंगा, आप उनसे बात करिए, फिर आपको बताएंगे। ये हमको करना है सारा। आपका सिविल डिफेंस अभी तक तैयार ही नहीं है। जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और लगातार देखिए अब जो परिस्थितियां बन रही है उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से कई हमले किए जा रहे हैं। और अभी देखिए जो खबर सामने आई है कि भारत की तरफ से वहां पर लॉन्च पैड को तबाह किया गया है, लेकिन उधर से भी लगातार कई हमले किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरे अगर हम बात करते हैं तो एयरबेस तबाह किए गए हैं 4। भारत ने सलाल डैम से दूसरे दिन भी पानी छोड़ा है। अवंतीपोरा बडगाम में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है, तो तैयारी की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि मुंहतोड़ जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज जो है नहीं नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलवामा में भी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के कारण आतंकियों के मारे जाने से पाकिस्तान इतना दुखी हुआ कि उसका बदला लेने के लिए लगातार वो कई हमले कर रहा है।
और इसमें बिल्कुल भी वो कामयाब नहीं दिख रहा है। भारत के कुल 26 इलाकों में पाकिस्तान ने हमले से निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादातर हमलों में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया है।